12 साल की है, उसकी यादें आती हैं। ग्रुप है बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। हमारे अपने कितने प्यारे होते हैं ना ये। जब इस दुनिया में होते हैं तो हम इनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शिकायतें करते हैं, हमें इनकी कदर ही नहीं होती। जब इस दुनिया में नहीं होते तो हम इनके लिए बहुत तड़पते हैं, लेकिन फिर अल्लाह की मर्जी समझ के हम सब्र भी कर लेते हैं। लेकिन जब वो जिंदा होते हैं और फिर भी हमसे दूर चले जाते हैं, तब हमसे सब्र नहीं होता। तब हर वक्त, हर लम्हा हमारी नजरें और हमारा दिल इन्हें ढूंढते रह जाते हैं। मैं काफी अरसे से मोहम्मद नासिर, जिनको मैं नासिर अंकल कहती हूँ, उनसे इन टच हूँ। वो 12 साल बच्ची के वालिद हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के फासले की वजह से चाहते हुए भी मैं नासिर अंकल से मिलके उनका इंटरव्यू नहीं ले सकी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी वीडियो जो है बना के भेजें। वीडियो के एंड में नासिर अंकल आपको बताएंगे कि इस केस का उनके खुद के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर क्या असर हो रहा है, वो अपनी बच्ची के बगैर जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आशा बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए कहा। लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी उम्मे हानी जो है वो 21/5/2022 को 1 से लेकर 2 बजे के दरमियान लापता हुई। वो सिलाई सेंटर गई थी। हमने पुलिस वालों से कहा कि आप इस पर कार्रवाई करें, पता करें। उन्होंने कहा हम जब तक कुछ भी नहीं करेंगे, जब तक एफआईआर नहीं हो जाती। तो 3 दिन लग गए एफआईआर काटने में। तो उन जालिमों को पता चल गया एफआईआर हो गई है। उन लोगों ने रात को 10:30 बजे 24 तारीख को निकाहनामा पेश किया और फिर वो 1 महीना 6 दिन तक भागते रहे। 10 बजे जाता था और रात को 10 बजे तक थाने पे बैठा रहता था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था। 1 महीना लग गया लोकेशन आने में कि कराची का इलाका है। कहाँ से, मैं गरीब आदमी, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों को लेकर गया कराची। तफ्तीशी ऑफिसर जो गया था साथ, उसने कि मुझे व्हाट्सएप पे जो है लेटर आ गया है और आपकी बच्ची को हाई कोर्ट जो है कर दिया गया है आपके ख़िलाफ़ और हमारा मसला ख़त्म हो गया है, अब पुलिस का काम नहीं। जज साहब ने ऑर्डर कर दिया उनके साथ जाने का। अगर मुझे अदलिया से इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसा हो गया कि जैसे मुझे कब्र में दफन कर दिया गया हो। मेरे केस को तफ्तीशी ऑफिसर जो पुलिस वाले हैं उन लोगों ने दफन कर दिया और C क्लास केस कर दिया। फिर मैं जो है कोर्टों के चक्कर लगाता रहा, मेरे वकीलों के पास भागता रहा, लेकिन मेरी मदद को कोई नहीं आया। मगर फिर अल्लाह के बंदे शैला रज़ा बाजी ने उस केस को चलाया। 18 तारीख को मेरा बयान हुआ और उस बयान के ऊपर जज साहब ने 27 तारीख को मेरा जो है वो तफ्तीश के लिए दोबारा ऑर्डर किया। कि अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम हुआ, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि आप जैसी बहनों की और भाइयों की दुआओं से और मेरी माओं की दुआओं से, मेरे बच्चों की दुआओं से अल्लाह पाक ने करम किया। नासिर अंकल, ये तो बहुत खुशी की बात है कि एटलीस्ट इस बार अदालत ने आपका केस सुना है। इसके आगे अब क्या होना है? 5 अगस्त को मेरी पेशी है, जिसके अंदर जो है क्या होता है देखें। आप सब लोगों से अर्ज़ है कि मेरे लिए दुआ करें। नासिर अंकल आपसे शेयर करना चाहते हैं वो फैमिली किस तरह से सफर कर रही है। कसम से मुझे तो रोना आ गया था वो मैसेज सुन के। भाइयों, दोस्तों, मेरी बहनों जो सुनने वाले हो, आप लोगों का बहुत एहसान है कि आप लोगों ने मेरी गरीब की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचाई। मेरी बच्ची 12 साल की है, उसकी उम्र जो है 20 जनवरी 2010 की पैदाइश है और वो 6 क्लास की स्टूडेंट है और उसने एग्ज़ाम दिया है। और मेरे बच्चे जो है वो उसी को याद करते हैं, क्योंकि उसके छोटे बहन भाई हैं, वो सब उससे पढ़ा करते थे। उसकी यादें आती हैं। रात को जब हम सोते हैं तो उस वक्त उसकी जो है जगह खाली देखकर हमसे रात भर सोया नहीं जाता है और जो है उसकी जगह को महसूस कर कर बहुत तकलीफ़ होती है। इस वक्त बहुत बुरे हालात के अंदर हूँ कि एक तरफ घर है और दूसरी तरफ मेरी बच्ची है जिसका मुस्तकबिल है। ग्रुप है बहुत बड़ा जो कारोबार करता है, सके बेला बुसला कर घरों से निकाल कर और उनसे झूठा निकाहनामा करा कर और उन बच्चियों को जो है फ़रोख्त कर देते हैं या फिर किसी कारोबार में लगा देते हैं या फिर कुछ महीने इस्तेमाल कर कर टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। अपनी बच्ची की नहीं लड़ रहा हूँ, हमारे मेहंदी काजवी भाई है वो अपनी बच्ची की नहीं लड़ रहे हैं, तमाम इंसानों की बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा बेटा, आपने
मेरी आवाज़ सुनी। इस चाचा की आवाज़ को दूसरे तक लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझसे रब्ता किया। अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। नासिर अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल कर हमें ये वीडियो भेजी और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। नासिर अंकल, अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। आप साबित कदम रहें और अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें। मेहदी अली काज़मी साहब की वजह से एक और बाप के अंदर हिम्मत आई है कि वो ढाल बन के अपनी बेटी के हुकूक के लिए खड़ा हो सके, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर सके। इनकी बेटी से भी बयानात दिलवाए जा रहे हैं कि वो 12 साल की नहीं है, उसका निकाह एक कानूनी निकाह है। उसको भी मीडिया के सामने लेकर आया जाएगा, उसको भी यूज किया जाएगा, क्योंकि ये लोग इसी तरह के काम तो करते हैं। और ये बुज़दिल लड़कियां चुराने वाले किडनैपर्स जो होते हैं, वो इन मासूम बच्चियों के पीछे छुप जाते हैं बुज़दिल चूहों की तरह। चाइल्ड मैरिज एक्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों नहीं बनते हैं? पुलिस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए जाते हैं? पुलिस जो है इन मामलात में फैमिली को सपोर्ट क्यों नहीं करती है? पुलिस इन मामलात में फैमिली ही की दुश्मन क्यों बन जाती है? क्या आप लोग नासिर अंकल की आवाज बनेंगे? आज इनकी बेटी है, कल किसी की भी हो सकती है। हमारी आवाज और हमारी कोशिश ये सिर्फ एक बच्ची के लिए नहीं है, ये जंग तो उस करप्ट सिस्टम के अगेंस्ट है। ये वाकई वो बुनियादी जंग है जो इंसान शुरू दिन से लड़ता आया है। गुड अगेंस्ट इविल, अच्छाई वर्सेस बुराई। मैं तो जानती हूं मैं किस साइड पर हूं, आप किस साइड पर हैं?